तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो आज मैं करवाने वाला हूँ अपने नोट से। यदि आप इसको ध्यान से सुनते हैं तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। वैसा कोई वर्ड हो जो मेरा नोट में लिखा हुआ है आपको नहीं समझ आए तो सिर्फ आप ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा, ठीक है ना। उससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये कोई भी देख सकता है, नीट वाला चाहे हो सकता है, जेई वाला भी देख सकते हैं। और इधर हो गया बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग। सबका सिलेबस तो सेम ही है 11th का केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक रिवीजन हम कराएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन तो वो कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। हाइड्रोकार्बन होगा, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, ये आप देख सकते हैं CH4। इसका एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बनाए तो वो भी आपको आना चाहिए, ये तो सिंपल ही है। ये C2H6 ये एग्जांपल हो गया। अब देखिए, इसी को क्लासिफाई किया गया है। तो दो टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। देखिए, सेचुरेटेड जो होता है ना, उसमें क्या ओनली सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। यदि कार्बन से कार्बन कनेक्टेड है, जैसे कि ये कार्बन से कार्बन ऐसे करके कनेक्टेड है, तो मतलब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो ये सेचुरेटेड हो गया। और फिर अनसेचुरेटेड में होगा यही, यदि अनसेचुरेटेड की हम बात करें तो फिर अनसेचुरेटेड में हो जाता है कि डबल बॉन्ड आ जाते हैं। इसी कारण ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और दूसरे बेसिस पे, प्राइमरी सेकेंडरी बेसिस पे, यहाँ पे सबसे पहले देखिए प्राइमरी कार्बन। तो वो जो कार्बन होता है, देख लीजिए डेफिनेशन लिखा गया है, द कार्बन एटम विच डायरेक्टली अटैच टू सिंगल कार्बन एटम आर कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। वैसा कार्बन एटम जो एक ही कार्बन एटम से अटैच होता है वो प्राइमरी कार्बन होता है। और उसी से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन होता है। ये डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। देखिए, जैसे कि एग्जांपल दिया गया, CH3 एक दूसरे से कनेक्ट, एक ही कार्बन से कनेक्ट है, दोनों प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम वो निकालना रहता है कि हाइड्रोजन, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन तो दो है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक 1 और 2। और उसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो यदि निकालना हो तो नंबर ऑफ कार्बन, प्राइमरी कार्बन इंटू 2 कर दीजिएगा, ये 2 लिखा हुआ है यहाँ जो है। तो 2 इंटू 3, दो हाइड्रो दो मतलब 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, एक कार्बन के पास। और 2 कार्बन है तो 2 इंटू 3 तो 6 टोटल हो जाता है। तो ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी भी सेम डेफिनेशन है, देख लीजिए, 2 कार्बन से यदि दोनों तरफ से जुड़ा हो तो 2 डिग्री कार्बन हो जाता है या सेकेंडरी कार्बन हो जाता है। ऐसे करके आपको ये डेफिनेशन सब खुद भी ये याद कर सकते हैं आप, यदि थोड़ा मतलब ध्यान से इसको देख ले एक बार तो। टर्सरी या क्वाटरनरी ये सब, ठीक है। फिर हमको प्राइमरी सेकेंडरी कैसे निकालना है तो ये आप देख सकते हैं, देख लीजिए, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया, ये जो दिया गया है मैं मार्क किया हूँ। ये देखिए, ये कार्बन जो है, ये कार्बन यहाँ पे भी होता है, मतलब देखिए ना, यदि कोई स्ट्रक्चर रिंग बनाते हैं तो जितना कोना होता है ना वहाँ पे कार्बन हम उसको मतलब मानते हैं, और होता ही है, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन, तो ये कार्बन को देख सकते हैं, ये जो कार्बन दिया गया है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखिए, एक इधर से, एक 2 डिग्री इधर से, तो 2 डिग्री हो गया, ये भी 2 डिग्री। तो देख सकते हैं सेम वो फंडा है। फिर 3 डिग्री यहाँ पे ये वाला हो जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन, ये सब, तो उसमें कैलकुलेट करने में आपको हेल्प मिलेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बन, ये सब। तो ऐसे करके निकाला गया है। फिर आगे हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, IUPAC नोमेनक्लेचर जो होता है अनब्रांच हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में हम स्टार्ट किए। जैसे कि एल्केन हो गया, सफिक्स इसका एन होता है, ठीक है। तो इसका जो सिंपल जो होता है, द नेम इज रिटेन वर्ड रूट प्लस एन, ठीक है। तो नेम को हम लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे, उसके बाद एन। वर्ड रूट में जैसे कि कुछ दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं कि वर्ड रूट का कुछ दिया गया है, नंबर ऑफ कार्बन। तो यदि 1 है तो मिथ होगा, 2 है तो ईथ होगा, ये दिया गया है ईथ। 3 है तो प्रोप होगा, 4 है तो ब्यूट होगा, 5 है तो पेंट होगा, 6 है तो हेक्स होगा, 7 है तो हेप्ट होगा, 8 है तो ऑक्ट होगा, 9 है तो नॉन होगा, 10 है तो डेक होगा, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप नंबरिंग कर पाइएगा। तो चलिए आगे मूव करते हैं। फिर देखिए, यहाँ पे जैसे कि इसका तो नाम पता ही होगा कि CH4 ये मीथेन होता है। दो CH3 एक साथ मिला हो तो इथेन होता है। ये 3 कार्बन वाला प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद आगे मूव करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट रूल जो होता है
कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन। जैसे बहुत सारा कार्बन दिया रहता है ब्रांच ब्रांच, तो हम सब उसमें देखते हैं क्या सबसे लंबा चेन कैसे बनेगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आगे देखते हैं while numbering the position of substitution should be low। मतलब कि जैसे कि यदि मतलब आगे आपको हम दिखाते हैं। जैसे ये है, ये एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, एक मिनट के लिए, ये दूसरा कुछ का डिफिनेशन है, फिर भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, नहीं ये नहीं सही रहेगा, ये सही रहेगा। ये देखिए यहाँ पे जो ये वाला जो दिया गया है, ये मैं मार्क कर रहा हूँ। तो ये वाला जो दिया गया है, देखिए यहाँ से यदि हम देखें तो सबसे लंबा कार्बन तो यही होगा, स्टेट वाला। ठीक है। अब किधर से हम इसमें नंबरिंग स्टार्ट करें, तो इधर से करेंगे तो देखिए 1 और 2 3 नंबर पे CH3 आ रहा है। ठीक है। इधर से करते हैं तो सेकंड पे आ रहा है, तो हम सेकंड वाले को प्रायोरिटी देंगे। तो ये वही समझाया यहाँ गया है कि मतलब सेकंड वाले में व्हाइल नंबरिंग पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी लो, तो मतलब कम सब्स्टिट्यूशन वाले तरफ से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे। फिर अल्काइल। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफिनेशन बीच में देख लीजिए कि ये पूछ दिया जाता है कि अल्काइल जो उसको आर से भी डिनोट करते हैं, तो अल्काइल है वन लेस हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट अल्केन। तो देख लीजिए, अल्केन दिया गया, एक हाइड्रोजन इसमें से हट जाएगा तो इसको हम अल्काइल बोलेंगे। ठीक है। अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं कि मीथेन में से एक हाइड्रोजन चला जाता है तो इसको हम मिथाइल बोलेंगे। फिर आगे इथेन में से एक हाइड्रोजन चला जाता है तो ये इथाइल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बच्चे कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं, लेकिन ये सब थोड़ा इजी है, अच्छे से आप समझ लीजिए। फिर आगे देखते हैं नेम ऑफ अल्काइल। तो देख लीजिए, यदि स्टेट कार्बन कनेक्टेड है तो इसको एन अल्काइल बोलते हैं। व्हेन द अल्काइल ग्रुप अनब्रांच, स्टेट वही कहने का सेंस वही हो गया कि अनब्रांच हो तो एन अल्काइल हो जाता है। जैसे कि ये देख लीजिए 3 कार्बन का है तो एन प्रोपाइल हो गया। फिर आगे देखते हैं 4 कार्बन का है तो एन ब्यूटाइल हो गया। फिर ये 5 कार्बन का है तो एन पेंटाइल हो गया। तो ये आपको देखना है। फिर आगे हम मूव करते हैं तो देखिए आइसो अल्काइल ग्रुप, when methyl group present in second last carbon atom with respect to free bonded carbon atom is called iso अल्काइल ग्रुप। ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए आइसो ब्यूटाइल, तो देखिए टोटल कार्बन इसमें 4 है, 3 तो मतलब लॉन्गेस्ट में है, एक साइड में जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो देख लीजिए ये क्या बोल रहा है कि फ्री, यहाँ इधर ये जो फ्री शुद्ध दिखाया गया है यहाँ पे, ये कोई मतलब कोई भी ग्रुप से जुड़ सकता है। ठीक है ना, तो इसकी इस इधर से नहीं हम देखेंगे सेकेंड, इधर से हम देखेंगे सेकेंड। ठीक है ना, इस तरफ से ये फ्री है, ये वाला जो है यहाँ पे CH3, ये ध्यान से आप देखिएगा, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये CH3 फ्री है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम सेकंड देखेंगे। तो आइसो ब्यूटाइल हो गया, इसमें देखिए आइसो पेंटाइल में, तो इसी के वजह से ना देखिए यहाँ पे क्या डिफिनेशन में बोला गया है कि फ्री कार्बन के रिस्पेक्ट में सेकंड पे कोई भी मतलब CH ग्रुप जुड़ा, CH3 ग्रुप जुड़ा रहेगा, मिथाइल बोल सकते हैं। तो ये जुड़ा गया है तो यहाँ पे आइसोपेंटाइल हो गया। ये आप बोलिएगा पेंटाइल क्यों, तो ये 4 कार्बन तो स्टेट है, एक यहाँ पे CH3 जुड़ा गया था, 4 तो टोटल 5 कार्बन हो गए, तो ये पेंटाइल हो गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम। फिर ये देख लीजिए आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल ये हो गया, ये पेंटाइल था, ये प्रोपाइल हो गया, 3 कार्बन वाला, ये सब आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। एन क्यों है तो एन अनब्रांच है तो एन प्रोपाइल हो जाएगा, एन ब्यूटाइल हो जाएगा वो। यदि वहीं एक CH3 ब्रांच है तो आइसो लग जाएगा। ये सब पूछा जाता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते थे, यदि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आगे पढ़िएगा तो इसमें बहुत सारा यूज होता है वहां पे। ठीक है, फिर आगे मूव करते हैं तो देखिए सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, when a free bonded carbon atom is having two alkyl group either the same or different is called secondary alkyl group। देख लीजिए, जैसे कि CH3 ग्रुप जो है ना, तो CH3 ग्रुप जो अटैच होगा, ये डिफिनेशन से आप समझ सकते हो, when a free bonded carbon atom having two alkyl group, यदि दो अल्काइल ग्रुप एक ही कार्बन पे लगा हो, आइदर सेम होना चाहिए, ग्रुप सेम होना चाहिए या डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने समझाया कि यदि ये आर से ये आर डैश जुड़ा हुआ है, ये आर से ये आर डैश दोनों, ये आर और आर डैश डिफरेंट है, एक ही कार्बन से जुड़ा गया है, तो डिफरेंट ग्रुप हो गया। एक ही कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप हो जाएगा तो वो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये आप देख सकते हैं, तो एक कार्बन से एक मिथाइल जुड़ा हुआ है और इथाइल भी, टोटल को हम इथाइल मान लेंगे, तो टोटल कार्बन यहाँ तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है ना, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं, ये इसी प्रकार इसका भी, ये भी एग्जांपल है सेकेंडरी पेंटाइल का। तो ये दोनों सेम ग्रुप है, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप हो जाता है। ठीक है ना, मैं पूरा बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यदि आप ध्यान से सुनिएगा लेक्चर
आपको सब समझ आएगा। एक लेक्चर देखने के बाद ये पीडीएफ मैं शेयर करूंगा। ये पीडीएफ एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, कहीं भी क्वेश्चन नहीं रहूंगा बेसिक से। फिर टर्सरी में हो जाता है कि इसमें टर्सरी का एग्जाम्पल में मतलब डिफिनेशन दिया गया है। When a free bonded carbon atom is having three alkyl group, either the same or different, is called tertiary alkyl group. तो tertiary alkyl group जैसे कि मतलब एक कार्बन एटम से तीन ग्रुप कोई जुड़ा हो या तो सेम हो या डिफरेंट हो तो टर्सरी हो जाता है। ये तो आप पीछे भी सेकेंडरी टर्सरी रिलेट कर सकते हैं। फिर नियो, ये कंफ्यूजिंग करता है बच्चे को, ठीक है ना। नियो अल्काइल ग्रुप, when two methyl group present at second last carbon with respect to free bonded carbon atom is called neo-alkyl group except tertiary butyl, ठीक है ना। तो टर्सरी ब्यूटाइल को छोड़ के सबको हम नियो, जैसे कि इसमें देखिए तो एक कार्बन पे तीन ठो मिथाइल ग्रुप सेम ही जुड़ा है। तो फ्री बॉन्डेड के रिस्पेक्ट में ये देख लीजिए, तीन ठो नहीं बोलेंगे सॉरी, यहाँ पे देखिए तो ये तीन कार्बन चेन में है, लंबा चेन में, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये सेकंड पे दो मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पे लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है फ्री, तो ये नियो पेंटाइल हो गया, पांच कार्बन का है। नियो हेक्साइल होगा यहाँ पे, छह कार्बन का है। फिर आगे मूव करते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ब्रांच सैचुरेटेड अनब्रांच के लिए पहले हम देख लिए ये सब रूल। ये इधर जो दिखाया गया है ये सब अनब्रांच के लिए दिखाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे हम। अब हम आगे मूव करते हैं तो फिर देखते हैं यहाँ पे। हम्म ये ब्रांच सेचुरेटेड के लिए बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन हैविंग मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि अब जैसे कि कोई कार्बन में चेन रहेगा, बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन जहाँ पे अटैच होगा, वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करने की बरबाद आगे हम समझा रहे हैं। एक एक करके आप पूरा मतलब रूल पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे हम बताते हैं। while numbering of the position of substituents should be low, वो तो पहले भी पता है कि नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहाँ से कोई सब्स्टिट्यूएंट मतलब हमको पास पड़ेगा, उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर सेम फॉलो अल्फाबेटिकल रूल। यदि दो सी एस थ्री दोनों तरफ से, सी एस थ्री नहीं कोई दूसरा ग्रुप हो सकता है, जैसे कि मिथाइल इथाइल, तो उसमें अल्फाबेटिकल रूल आगे हम आपको एग्जांपल में समझा रहे हैं ये सब रूल कैसे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको हम नेमिंग करते हैं ये वाला को। तो ये वाला को यदि हम नेमिंग करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसका देखिए, सबसे पहले तो लंबे कार्बन को चूज करेंगे, तो एक दो तीन चार, चार कार्बन हुआ। देखिए इधर से हम नहीं करेंगे क्योंकि इधर पे यही स्टार्ट करें तो यहाँ पे ये जो है वन ये हो गया, ये टू हो गया और ये थ्री हो गया, ठीक है। थ्री पे सी एस थ्री ग्रुप आ रहा है। और यदि हम इधर से करते हैं तो वन और टू, टू पे सी एच थ्री ग्रुप आ रहा था, यही बेस्ट हो गया मेरा क्योंकि लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट हुआ। तो देख लीजिए इसका नाम हो गया टू मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ऐसे करके भी ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया। देखिए यहाँ पे आप पहले यदि यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है इसलिए आपको आसान लग रहा होगा। यदि कोई भी बच्चा पहली बार देखता तो इसको वन मानता, ठीक है ना। तो इसको वन यदि मानिएगा तो फिर कम कार्बन काउंट हो जाएगा चेन में। हमको बोला गया क्या है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन एटम हमको चूज करना है, कार्बन चेन चूज करना है सॉरी। तो लॉन्गेस्ट करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो देखिए थ्री पर मिथाइल आ रहा है यहाँ पे, वन टू थ्री। फिर इधर से यदि हम करते हैं तो यहाँ पे फाइव पे मिथाइल आ रहा है, तो हम थ्री वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो थ्री मिथाइल हेक्सेन। ऐसे करके ये सब नेमिंग दिया गया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सब नहीं ना बता सकते हैं, है कि नहीं। तो फिर ये सब एक समझ लीजिए, उससे बहुत सारा समझ, जैसे कि ये भी देख सकते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो ये सब नेमिंग आप किए होंगे यदि ऑर्गेनिक पहले पढ़े होंगे कहीं तो। फिर आगे मूव करते हैं तो देखिए, सम ग्रुप, जैसे कि कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे कि एक्स को हेलोजन से हेलोजन बोलते हैं, NO2 नाइट्रो हो गया, तो फिर अल्कोक्सी OR हो गया। इपॉक्सी, जैसे कि जैसे कार्बन दो तरफ से ऑक्सीजन, जैसे दो कार्बन से एक ऑक्सीजन अटैच हो तो ऐसे करके इपॉक्सी बोला जाता है। फिर आगे देखते हैं कि दे यूज फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर व्हाइल रेटिंग द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट रूल। कि ये सारा जो ग्रुप दिया गया है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम कोई भी मतलब चेन में कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि ये देखिए कि ये थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है कोई भी एग्जाम में। तो देखिए यहाँ से हम नंबरिंग करे थे, आप सोचिएगा कि हम इधर से करें या इधर से करते, ये तो आसान है भाई, क्योंकि सेकंड पे हमारा मतलब प्रायोरिटी ब्रांच कोई भी सी एस थ्री ग्रुप आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट हमारा सेकंड पे आ रहा है, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे, तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे, तो ये देखिए अब नंबरिंग तो कर दी है लेकिन नेमिंग में सोचिएगा
तो वही सेकंड में क्या बोला गया था, यदि कि सब्स्टिट्यूएंट सब बाद में हम अल्फाबेटिकल रूल भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मिथाइल हो गया तो एम से चालू होता है, ये क्लोरो हो गया सी से चालू होता है, ठीक है। ये ब्रोमो बी से चालू होता है। सबसे पहले ब्रोमो को लेंगे तो 4 ब्रोमो, उसके बाद 3 क्लोरो, 2 मिथाइल हेक्सेन, ऐसे करके फिर आगे ये देख लीजिएगा। ये नंबरिंग आपको समझ आ गया होगा। देखिए, ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट में बताइएगा, हम बता देंगे, फिर से बता देंगे। लेकिन आप यदि वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। फिर आगे देखिए, तो इसका जो नंबरिंग करेंगे, ज्यादा मूव करिए। इसका जो नंबरिंग करेंगे तो इसका भी यहाँ से देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्योंकि इधर आप सोचिएगा हम इधर से क्यों नहीं लेंगे। तो इधर से इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि देखिए, यहाँ पे सेकंड पे हमारा एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, दो CH3 CH3, तो हम इधर से ही प्रायोरिटी देना। फिर थर्ड पे भी मिल रहा है, और फोर्थ फाइव, मतलब लंबा जा रहा है, लंबा जा रहा है, मतलब कोई भी चीज लंबा अच्छा ना होता है, आप गलत सेंस में मत लीजिएगा, नेमिंग के थ्रू बोल रहे हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन। तो यहाँ पे देखिए, आप ये नेमरिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखेंगे तो 6 ब्रोमो, उसके बाद 3 पे क्लोरो है, यहाँ पे 4,5 इपॉक्सी। ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। ये इपॉक्सी हो गया तो 4,5 इपॉक्सी, फिर 2,2 डाइमिथाइल हेप्टेन, ठीक है। आगे फिर मूव करते हैं तो ये सब आप देख सकते हैं, ये तो आसान हो गया, अभी ये बताया। फिर आगे मूव करते हैं तो देख लीजिए यहाँ तक, ये भी नेमिंग आप कर सकते हैं, यदि इसको अच्छे से आप समझे हैं ना, तो ये भी नेमिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आगे मूव करते हैं हम, तो आगे देखें तो यहाँ पे सफिक्स दूसरा हम नेमिंग करेंगे। एल्केन का किए थे, अल्कीन का यदि हम करेंगे सफिक्स इन यूज करेंगे, ठीक है ना। इन यूज करेंगे तो जैसे अल्केन में किए थे ना, वैसे ही, कोई आसान नहीं है, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं तो रूल नंबर फर्स्ट दिया, सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन को हम चेन में सेलेक्ट करेंगे, पोजीशन क्या बोला गया, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड एट लो पोजीशन, बहुत सारा बॉन्ड होना चाहिए। तो फिर देखिए, ये एग्जांपल से ही आप समझ सकते हैं इसको, आप एक बार रीडिंग कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट एग्जांपल पे मूव कीजिए। आप देखिए, इसका हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा दिया गया है कोई कंपाउंड, तो इसका हम नेमिंग स्टार्ट करें तो किधर से करें, तो आप सोचिएगा। तो देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर से यदि हम नेमिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, तो सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर थोड़ा ज्यादा दूर चला जा रहा है, तो पास वाला अच्छा होता है ना भाई। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हेक्स टू इन या टू हेक्स सेम, दोनों सेम थिंग हो जाता है, दोनों आपका सही माना जाएगा। फिर आगे मूव करते हैं तो ये सब कर सकते हैं कि ब्यूट, यहाँ पे देख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है, तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे तो ब्यूट 1 पर आइन हो जाएगा, या 1 ब्यूटाइन हो जाएगा। फिर आगे मूव करते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं, इसमें देखिए थोड़ा हो गया, इसमें डबल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो किधर से नेमिंग करे। तो एक चीज बता दें कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है सब्स्टिट्यूएंट से, ठीक है ना। तो इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट 4 पे आती है, इधर 4 ब्रोमो पेंट 2 पर इन, ठीक है। फिर आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए, ट्रिपल मतलब बॉन्ड वाला जो है ना, जैसे कि डबल हो या ट्रिपल हो, तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से। तो पहले प्रायोरिटी देंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करें नंबरिंग तो फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो देख लीजिए यहाँ 4 पे मिथाइल आ रहा है, तो 4 मिथाइल पेंट 1 पर आइन हो जाएगा, ठीक है। आगे करके ये सब भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हम मूव करते हैं तो हाँ, तो देखिए यहाँ पे तो दिया गया है, फिर दूसरा रूल आ जाता है, कंपाउंड हैविंग बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो सेलेक्ट द लोएस्ट कार्बन एटम चेन हैविंग पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो ये तो पता ही है कि हमको वैसा कार्बन एटम को चूज करना है जहाँ से डबल बॉन्ड मतलब ज्यादा पास पड़े, लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट पड़े मल्टीपल बॉन्ड एट लो नंबर ऑफ आइदर इट्स डबल और ट्रिपल, मतलब कोई भी, जैसे कि अब बता रहे हैं कि कोई एक लंबा सा चेन दिया गया, अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे दिया गया, इसमें हम किसको प्रायोरिटी देंगे, तो यही बताया गया लोएस्ट नंबर ऑफ डबल को हम देंगे, ठीक है ना, उसके बाद ट्रिपल को। देखिए, यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हैं, आगे आप देख लीजिए एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है।
तो डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, इधर वाले को हम इधर ट्रिपल बॉन्ड थर्ड पे पड़ रहा है, सेकंड पे पड़ रहा है ये वाला, यदि इधर से हम नंबरिंग करें तो ठीक है। इसमें नंबरिंग हम इधर से इसलिए करेंगे क्योंकि पहले में ही हमारा डबल बॉन्ड मिल जा रहा है सेल्फ रिक्वेस्ट। तो यहाँ से नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स 1 पर इन है, 4 पर इन है, बस ये आपको नाम देख लेना है। फिर आगे मूव करते हैं। इफ पोजीशन ऑफ बोथ मल्टीपल बॉन्ड आर सेम, जो पहले मैं बता रहा था ये यहाँ दिया गया है कि मल्टीपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर हो either side of priority given to double bond। ये देखिए मैं पहले ही बोल गया था कि लेकिन यदि मल्टीपल बॉन्ड दोनों एक ही पोजीशन पे आ रहा हो दोनों तरफ से, यदि हम नंबरिंग करते हैं तो हम डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सेकंड पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो इधर से नंबरिंग करते सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम डबल बॉन्ड वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, इसीलिए इधर से नंबरिंग किया गया है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं X2 इन और 4 प्राइम हो गया। फिर ऐसे करके ये भी नंबरिंग आप कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं। कंपाउंड हैविंग सेम टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मोर देन वन, देन यू, जैसे इसमें ये रूल सिंपल बता रहा है कि सेम टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बहुत बार दिया गया हो, उसके लिए प्रीफिक्स हम डाई ट्राई और टेट्रा यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि इधर आप देखिए, कुछ इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिफिनीशन में नहीं समझ आए, तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा तो ज्यादा आपको समझ आएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए नेमिंग आप देख लीजिए, तो नेम रिटन वर्ड रूट में ए लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 बार डबल बॉन्ड है ना। इधर से हम नंबरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा ज्यादा पास पड़ रहा है। तो यहाँ से हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, तो देखिए 1 और 3 दोनों जगह डबल बॉन्ड है, तो पेंटा ए लग जाएगा। डबल देखिए 2 बार रहता है जैसे कि टेट्रा, हम्म पेंटा, डाई ट्राई, तो यहाँ पे ए लग गया तो देखिए पेंटा 1 3 डाई इन। ऐसे करके यहाँ पे देखिए 2 बार डबल बॉन्ड है या इसमें, इधर से नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर से तो नंबरिंग नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है। इधर से इसलिए करेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पास कर रहा है। तो देख लीजिए हेप्टा 3 5 डाइन, तो देखिए 3, ये 3 पे डबल बॉन्ड है, 5 पे डबल डाइन, 1 पे आइन है, ठीक है। ये सब आप खुद समझ सकते हैं, एक बार देख लिए तो। फिर आगे हम हम्म, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक धन्यवाद, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आपको ये नोट मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये वीडियो छोटा सा इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आप अच्छे से देखिए, क्योंकि बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो हो सकता है कि थोड़ा बोर हो जाए। तो छोटा छोटा वीडियो, छोटा छोटा टारगेट कीजिए पढ़ाई वढ़ाई के लिए, तो अच्छा होता है कि जल्दी कंप्लीट होगा। नहीं तो बड़ा टारगेट ले लीजिएगा तो मतलब खुद ही होता है यार, छोड़ो यार छोड़ो, बहुत बड़ा टारगेट है। इसीलिए छोटा छोटा टारगेट लेके पढ़ाई कीजिए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये हम पूरा इधर जो बेसिक केमिस्ट्री है वो हम करवाएंगे, आगे होगा तो चैप्टर वाइज वाला भी कराएंगे, जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।